बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एसएससी अड्डास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जो बच्चे मुझे बोल रहे हैं इंग्लिश की देवी जल्दी आ जाइए, टाइम हो गया है, तो गाइस मैं आ चुकी हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की बहुत ही शानदार तरीके से और देखते हैं आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं और कितने क्वेश्चंस करने वाले हैं। और हम ये भी देखेंगे हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। गाइस मैंने आपको कई बार बोला है क्वेश्चन सही करना इज नॉट ओनली द मोटिव इज कि आप लोग क्वेश्चंस को उस विद इन अ टाइम लिमिट में खत्म कर दें और सही करें एक्यूरेसी के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है गाइज, ये देखो क्या लिखा हुआ है और क्या बना हुआ है। ये टारगेट, अपने टारगेट पे जाने के लिए ये कहीं ना कहीं जद्दोजहद कर रहे हैं। तो ये हमारी डेली लाइफ है ना, ये हमारी डेली लाइफ है। हम अपने टारगेट पे पहुंचने के लिए रोज मेहनत करते हैं और कभी हम गिरते हैं और कभी हम आगे पहुंच जाते हैं। तो यही लाइफ का रूल है कि अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, लेकिन हमें अपना जो रास्ता है जिस पे हमें जाना है, जो हमारा तरीका है, जो हमारा मेथड है किसी भी चीज़ को करने का, उसको छोड़ना नहीं है। शुरुआत कर रहे हैं जल्दी से अपनी क्लास की बहुत ही शानदार तरीके से और बढ़ रहे हैं आगे। सबसे इंपॉर्टेंट है अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन डाउनलोड करना। जिसने जिसने नहीं की है ना, सबसे पहले जाइए अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। यहाँ पे आपको क्या मिलता है मैं आपको बता देती हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर गाइज आपको मिलेंगी। मिनी मॉक, जो आप बोलते हो ना मैम प्रैक्टिस कहाँ से करें, है ना भाई, मिनी मॉक आपको यहाँ पर मिलेंगे टाइमर के साथ। क्विज आपको यहाँ पर मिलती है, कैप्सूल्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, करंट अफेयर्स आप यहाँ पर सुन सकते हैं और आप यहाँ पर मुझसे डाउट भी पूछ सकते हैं। आपको अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। सबसे बड़ा मुद्दा मैम, जो जो आप पढ़ा चुकी हैं आज तक उसके सारे पीडीएफ्स मैम हमें कहाँ पर मिलेंगे। तो गाइज यही सही प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको मेरे पढ़ाए हुए सारे पीडीएफ्स मिलने वाले हैं। आपको पीडीएफ्स पे जाना है, कम्युनिटी में जाइए, कम्युनिटी में पीडीएफ्स आपको सारे के सारे मिलेंगे। वहां पर है इंग्लिश बाय स्वाति तंवर, है ना, स्टेप बाय स्टेप आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है और बस क्लास को स्टार्ट करते हुए मेरे साथ साथ इन सारी पीडीएफ्स को अपने पास रख लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपके ग्रामर के क्वेश्चंस और आपके वोकैबुलरी सारा कुछ होने वाला है। चलिए मेरे ख्याल से ये आप लोग आज डाउनलोड कर लेंगे। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको ज़्यादा कोई जद्दोजहद नहीं करनी, सीधा जाना है इस वीडियो के नीचे और जाके लिंक में क्लिक कर देना है और सीधा आपकी ये ऐप डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, चलिए शुरुआत कर रहे हैं अपने क्लास की बहुत ही शानदार तरीके से। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन और आंसर करने में देरी बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा इजी सा क्वेश्चन है और आपको पता है एक्टिव पैसिव के 2 क्वेश्चन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के 2 क्वेश्चन, क्लोज टेस्ट जिसको हम पिताजी बोलते हैं, साइनो एंटो जिनको हम माताजी बोलते हैं, और इन दोनों को हम बोलते हैं चाची, है ना। तो अगर आपको पता है भाई चाची ताई सारी हमारी क्लास में है, तो जब पूरा परिवार साथ में होता है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि आगे बढ़ने से हमें कोई रोक नहीं सकता। तो हमारा पूरा परिवार यहाँ पर है तो आगे बढ़ेंगे जरूर, देखिएगा। हाँ कल क्लास हुई थी पेड़ में, आंसर करिएगा, आंसर करिएगा। विकास बहुत पिटोगे तुम, जल्दी से आंसर करना है। रोहन वॉज पुश्ड इनटू द पूल बाय करण। करण ने क्या कर दिया है, रोहन को धक्का मार दिया है। कहां पर गाइस, पूल में, और रोहन गिर गया है कहां पर, पूल में। आंसर करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर करें। आप बोल रहा है भाई करेक्ट एक्टिव वॉइस में लगाना है इसको। अब आपको पता है वॉज पुश्ड, है ना, वॉज प्लस V3 लिखा हुआ है। आप इसको चेंज कर सकते हैं 2 चीजों में। किस किस में गाइस, या तो वो आपकी सेकंड फॉर्म यूज करिए या फिर डिड प्लस V1 यूज करिए। ये रूल आप अपने पास लिखिए, क्योंकि जब आप ये रूल लिखेंगे अगली बार अगर ऐसा ही क्वेश्चन आया तो आपको कुछ नहीं करना। मैंने आपको कितनी बार बताया, एक्टिव पैसिव में आप कभी भी टेंस को चेंज नहीं करते हैं। टेंस चेंज नहीं करेंगे इसका मतलब है हमारे लिए ईजी बात है, नॉर्मल चीज़ है। जब ज़्यादा चीज़ नहीं करनी होती हम लोग थोड़ा ईजी फील करते हैं। ठीक है, तो आपको देखना है वॉज प्लस V3 को हमें चेंज करना था, या तो वो आपकी सेकंड फॉर्म में या फिर डिड प्लस V1 में। जहां पर हैड है काट दीजिए, है ना, जहां पर वॉज पुशिंग है काट दीजिए। हमारा बचा पुश्ड, करण पुश्ड रोहन इनटू द पूल, करण रोहन पुश्ड करण इनटू द पूल। अब उल्टा भी हो रहा है गाइस, यहाँ पर यहाँ बोल रहा है रोहन को पुश किया गया किसके द्वारा, करण के द्वारा। मतलब करण ने क्या किया, पुश किया किसको, रोहन को। आंसर कौन सा होने वाला है, बी ऑप्शन, मतलब सेकेंड नंबर ऑप्शन। वेरी वेल डन। अब आपने देखा क्वेश्चन को थोड़े तरीके से देगा, दोनों में उसने वर्ब को सेम दिया लेकिन क्वेश्चन के सीक्वेंस को बदल दिया। यहाँ पर उल्टा ही हो गया, तो उल्टा हो गया तो इसलिए आपका क्वेश्चन गलत। तो बहुत सारे बच्चों का गलत भी हुआ होगा, है ना। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए किस किस का गलत हुआ है। नेक्स्ट नंबर आप लोग के सामने जल्दी से ये रहा आपका क्वेश्चन, फिर से आपका एक्टिव पैसिव, और आंसर करिएगा जल्दी से। शी इज मेकिंग अ ब्यूटीफुल बीडेड curtain,
बीडेड का मतलब पता है ना, बीड्स पता है ना, बीड्स होती है, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि वो बीड्स लगा रहा है अपने, छोटी छोटी पॉइंट्स होते हैं, तो वो बीड्स का मतलब होता है कोई भी जो हम ऑर्नामेंटल चीज लगाते हैं, कोई भी चीज जो कि हम सुंदर बनाने के लिए जब हम किसी चीज पे कोई चीज लगा रहे होते हैं, धसा रहे होते हैं, दैट इज बीडेड। ठीक है, बोल रहा है वो एक ब्यूटीफुल कर्टेन बना रही है, वो भी बीडेड कर्टेन है ना, जिसमें वो बहुत सारी सुंदर सुंदर चीजें लगाएगी। मेरा तो सही हुआ है, बहुत अच्छी बात है। अब बोल रहा है शी इज मेकिंग, आपको पता है शी इज मेकिंग, आपको पता है यहाँ पर जब भी कभी इज एम आर प्लस V1 प्लस ING आता है ना, हमें बीइंग चेक करना होता है। मैम क्या चेक करना होता है भाई, जब भी कभी इज एम आर प्लस V1 प्लस ING आएगा तो हमें क्या चेक करना होता है, बीइंग प्लस V3, मतलब इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3 चेक करना होता है। चेक करो, यहाँ पर तो बीडेड हो गया तो भाई काट दो, यहाँ पर भी बीडेड हो गया तो भाई काट दो। अब यहाँ पर क्या हो गया, आप ब्यूटीफुल बीडेड, अच्छा ओके, यहाँ पर बीडेड नहीं, ये देखो वॉज बीइंग मेड, बहुत बढ़िया, इज बीइंग मेड, इज मेड और वॉज मेड। आपको पता है जहां पर बीइंग नहीं है वो तो कट ही जाना है, यहाँ पर ये कट जाएगा, आंसर इज व्हाट, इज। जैसे मैंने यहाँ पर बीडेड को देख के मुझे लगा कि बीडेड यहाँ पर वर्ब है, क्योंकि आपकी वर्ब होती है ईडी वाली है ना, तो आपको लगा कि भाई बीडेड, अ ब्यूटीफुल बीडेड कर्टेन, ये यहाँ पर वर्ब नहीं है, याद रखना ये वर्ब का कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे मैंने देखा मुझे लगा ये वर्ब होगी, क्योंकि हमारी ईडी वाली हमेशा वर्ब होती है, तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। तो गलतियों से बंदा सीखेगा, है ना, गलतियों से हम लोग सीखते हैं। आंसर कौन सा होने वाला है, सिर्फ सेकंड नंबर ऑप्शन। वेरी वेल डन गाइस, टेंस चेंज नहीं होगा, बस इज बीइंग यहाँ पर हो जाएगा। सभी का सही हुआ कि नहीं बताइएगा, जितने बच्चों को क्लियर हुआ क्वेश्चन। सेशन को लाइक एंड शेयर करना आप लोगों की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जैसे आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आपको सेम प्रैक्टिस करनी है तो आपको जाना होगा अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पे। ठीक है, नेक्स्ट समय देखें जल्दी से आप लोग के सामने, ये रहा आपका क्वेश्चन। चलिए, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करेगा, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करिएगा। He doesn't have dash money to donate। जैसे मैं बोलूँ नहीं मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं डोनेट कर दूँ, कि मैं डोनेट कर दूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। बोल रहा है मच, सम, एनी और मैनी। आंसर करना है आपको, जल्दी से बताइएगा क्या आंसर आएगा। मेरे पास आई डोंट हैव कुछ मनी, कुछ मनी नहीं है मेरे पास। एनी मतलब कोई मनी नहीं है मेरे पास। बहुत मनी है मेरे पास, बहुत है। मनी का मतलब एक से ज्यादा ना। काउंटेबल चीजें कैसी गाइस, काउंटेबल, ये काउंटेबल जो कि मैनी में आ गया। मनी तो आपकी अनकाउंटेबल होती है ना, कैसी होती है, जैसे कि मैं बोलूँ उसके पास पैसा नहीं है कि वो डोनेट करे, है ना, उसके पास उतना, कितना, उसके पास उतना पैसा नहीं है कि वो डोनेट कर दे, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। तो आपका आंसर कौन सा होने वाला है भाई, सम का मतलब होता है कुछ, उसके पास कुछ पैसा नहीं है, हम ऐसा बोलते हैं। मैं ये बोलती हूँ मेरे पास पैसा नहीं है यार डोनेट करने के लिए, या फिर मैं बोलूँ मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं अपने पैसे को डोनेट भी कर दूँ, तो उतना का मतलब क्या हो गया गाइस, एनी। एनी क्या कोई होता है, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, हम ऐसा बोल ही देते हैं कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है तुम्हारे लिए, अदरवाइज होता क्या है, मेरे पास पैसा नहीं है तुम्हें देने के लिए। आई डोंट हैव इनफ मनी, आप ऐसे लगा सकते हैं, आई डोंट हैव इनफ मनी, मेरे पास पैसा नहीं है, इनफ मनी। लेकिन यहाँ देख रहे हो आपके पास इनफ ऑप्शन में है ही नहीं भाई, है ना, मेरे पास उतना पैसा नहीं है जितना तुम्हें चाहिए। अगर यहाँ पर उतना पैसा नहीं है जितना तुम्हें चाहिए तो आंसर क्या होने वाला है, सिर्फ ए ऑप्शन। वेरी वेल डन, मच मनी, वेरी वेल डन गाइस। आई डोंट हैव मच मनी टू डोनेट, मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं पैसे को डोनेट कर सकूं। तो यहाँ पर अगर इनफ होता तो हम लगा देते कि हाँ, बोलते मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं डोनेट कर दूं। इनफ का मतलब होता है पर्याप्त, मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं उसको डोनेट भी कर सकूं।
बताइए, बहुत सारे बच्चों का गलत हुआ है, मुझे पता है। कुछ लगा रहे थे यहाँ पर सम, मैम सम लगा दीजिए, एनी लगा दीजिए, और मैनी मनी तो कभी हो ही नहीं सकता। क्या आप ऐसे बोलते हो? आई हैव मैनी मनी, आई हैव मच मनी बोला जाता है कि मेरे पास पैसा है ना। आई डोंट हैव मच मनी मतलब मेरे पास पैसा नहीं है। आई हैव मच मनी ऐसा हम क्यों बोलते हैं, है ना। आई हैव मच मनी का मतलब हो गया मनी आपका अनकाउंटेबल है। कितने बच्चों को पता है कि मैम अनकाउंटेबल है? जैसे कि अब मैं ये बोलूं कि बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचेंगे कि मैम मनी तो काउंट करते हैं ना हम, मम्मी जब मुझे 50 रुपये देती है तो मैं काउंट कर रही होती हूँ, मम्मी मुझे 500 रुपये देती है तो मैं काउंट कर रही होती हूँ। बच्चे, वो आपके पैसे हैं, वो आपके रुपी हैं, ठीक है, वो आपका मनी नहीं है। मनी का मतलब हो गया कुछ भी जो भी आपके पास है। डॉलर काउंट होता है, येन काउंट होता है, रुपीस काउंट होता है, ऐसे काउंट होते हैं, ठीक है। जबकि आपकी करेंसी काउंट होती है, मनी काउंटेबल नहीं है। कैसे इसको समझोगे मनी काउंटेबल नहीं है? कि हम उसको मनीज नहीं कर सकते हैं। अगर हम मनीज नहीं कर सकते हैं इसीलिए वो काउंटेबल नहीं हो सकती है। तो मनी का मनीज नहीं होगा, इसलिए वो अनकाउंटेबल है। बहुत बढ़िया। चलिए गाइस, नेक्स्ट नंबर आप लोग के सामने जल्दी से पहुंच रहा है। ये आपका क्वेश्चन, आई होप आपको ये पूरा समझ में आया है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। नेक्स्ट नंबर देखें आप लोग के सामने, एनिमेटेड है। बहुत सारे बच्चे इसको पढ़ेंगे एनिमेटेड, बहुत सारे इसको बच्चे पढ़ेंगे एनिमेटेड। आंसर करें जल्दी से। ठीक है। अब अगर यहाँ पर मैं बात करूँ एनिमेटेड की, तो ये सबने सुना है ना, ये वर्ड सबने सुना है ना, एनिमेटेड। एनिमेटेड मूवी है बोलते हैं ना, एनिमेटेड मूवी है, या फिर एनिमेटेड कैरेक्टर है, बोलते हैं कि नहीं, बोला जाता है ना। एनिमेटेड का मतलब है कोई भी एक ऐसा, कोई भी कैरेक्टर, या फिर कोई भी एक ऐसा पर्सन, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो कि आपकी नॉन लिविंग है, जो कि आपकी पॉसिबल नहीं है, बट उसमें हम लोग मूवमेंट ले आते हैं। एनिमेटेड का मतलब होता है किसी भी चीज में, है ना, किसी भी चीज में जब हम मूवमेंट ले आते हैं, कोई भी इमेज हो, कोई भी पिक्चर हो, कुछ भी, कोई भी चीज मतलब कोई भी इमेज, है ना। बोलते हैं ना ये एनिमेटेड मूवी है, सभी को पता होगा ना, पता है ना, पता है ना सबको। एनिमेटेड का मतलब हो जाता है जब हम किसी में मूवमेंट ले आते हैं। अगर मैं किसी में मूवमेंट ले आऊं, जैसे कि सपोज करो कि कोई 15-20 साल से ऐसे कोमा में पड़ा हुआ है, कोमा में पड़ा है वो, उसके ना हाथ हिलते हैं ना पैर, लेकिन ऐसा हुआ कि एक दिन वो हिलना स्टार्ट हो गया, तो हम बोलेंगे ना जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है ना, मतलब वो कहीं ना कहीं जीवित है ना। और मैं बोलूँ मैं लाइव आऊंगी, लाइवली है, चीयरफुल है ना। कोई बंदा जब उठेगा तो वो कहीं ना कहीं हंसेगा, बोलेगा, बात करेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है, वो मूवमेंट में है, और वो कैसा है भैया, जीवित है ना, कैसा है, जीवित है। तो आपको याद रखना है, एनिमेटेड हो या फिर एमिनेटेड हो, दोनों ही वर्ड आपके सेम होते हैं। ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो इसको आपको अलग अलग नहीं लेना है। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? एमिनेटेड हो या फिर एनिमेटेड हो, दोनों का मतलब आपका सेम है कि जब कोई चीज आपको लाइवली दिखेगी, लाइव दिखेगी, जीवित दिखेगी, दिख रही है जीवित। लेकिन अब यहाँ आपसे क्या पूछ रहा है गाइस, उल्टा पूछ रहा है उसका, ठीक है। अगर उल्टा पूछ रहा है तो आंसर क्या होना चाहिए, सिर्फ डल। वेरी वेल डन एवरीवन, बहुत ही बढ़िया। अगर पूछ रहा होता सिनोनिम तो हमारा आंसर क्या होता, आपका लाइवली, लेकिन क्लियर नहीं होता और न्यूटर नहीं होता। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, बताएगा जल्दी से, बताएगा क्लियर है कि नहीं, फटाक से बताएगा क्लियर है कि नहीं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, है ना। तो ये आपका यहाँ पर आंसर डन। अच्छे से करोगे क्वेश्चन तो पक्का सही होंगे, नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी। चलिए आपके सामने आपका क्वेश्चन बोल रहा है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कर देना है। देखो एक क्वेश्चन पे अगर आपको मैम टाइम लग रहा है बहुत, तो अगर क्वेश्चन सही करना है ना, टाइम लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन को उल्टा पुल्टा कर देना तो टाइम मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्वेश्चन को अगर सही करना है, टाइम लगाना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा पढ़ाई को, अदरवाइज नहीं होगी। मैम मेरा गलत हो गया, तो बस जी हो गया गलत तो बहुत अच्छी बात है, जश्न मनाओ। द गर्ल सेड टू हर फादर, व्हाई हैव यू बिटन माई सिस्टर। जैसे हम पूछ लेते हैं ना कि आपने इसको क्यों मारा पापा,
तो पापा बोलते हैं ये तो पिट गई, तेरा नंबर भी आएगा। तो जब हम घर पे ऐसा पूछते हैं तो हमें ऐसा बोला जाता है अब तेरा नंबर भी आ जाएगा, तो इसलिए हम पूछते ही नहीं ये तो पिट गई अब मेरा नंबर भी आ जाएगा, इसलिए पूछते नहीं। जिसे मारना है मारो, हमें क्या ही लेना देना है, ठीक है। अब बोल रहा है द गर्ल सेड टू हर फादर व्हाई हैव यू बिटन माय सिस्टर। आंसर करिएगा कौन से वाला ऑप्शन होगा। अब आपको पता है ना, एक और चीज मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो स्पीच होती है उसमें हम टेंस चेंज करते हैं। क्या करते हैं गाइस, उसमें हम टेंस चेंज करते हैं। मतलब प्रेजेंट में होगा तो पास्ट में, पास्ट में होगा तो पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट जो होता है वो आपका चेंज नहीं होता है। अब आपको पता चल गया ये कैसा दिया भाई, ये दिया है आपका प्रेजेंट परफेक्ट में, मतलब ये पीपी है ना, ये पीपी है। आपको इसको चेंज करना है, यहाँ पर हैड बिटन और हैड बिटन सारे के सारे पास्ट में, तो ये तो हमें समझ में आ गया पास्ट में चेंज होगा, बहुत बढ़िया। अब आप देखो, मैं एक और चीज बता दूं, दो कनेक्टर्स आप कभी नहीं लगा सकते। देखो ध्यान से मेरी बात को सुनना, जब भी कभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की बात अगर हम करते हैं और हमारे पास WH फैमिली से कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए जो कि सवाल पूछ रहा हो, ठीक है, तो कनेक्टर हम उस WH फैमिली को ही बनाते हैं। तो दैट यहाँ पर कनेक्टर हम नहीं लगा सकते, दैट नहीं लगा सकते। बचा कौन सा, ये इफ भी नहीं लगा सकते। जहां पर एक सिंगल कनेक्टर होगा हम वहां पे यूज करेंगे। तो आंसर आपका कौन सा होने वाला है, थर्ड नंबर ऑप्शन। क्लियर हुआ कि नहीं, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि जब भी कभी आपके WH फैमिली से कोई वर्ड अगर आपका आ जाता है और वो क्वेश्चन पूछ रहा होता है, जैसे कि पूछ रहा है WH फैमिली से आया है और क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि WH फैमिली आपकी हमेशा क्वेश्चन ही पूछती है, तो अगर ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको क्या ध्यान देना है कि कनेक्टर यही बनेगा, क्योंकि इसको जब हम हटाएंगे ना कॉमा को, तो हमें एक कनेक्टर चाहिए होगा। कॉमा हटेगा, देखो यहाँ पर कॉमा नहीं है ना, कनेक्टर कौन बनेगा, सिर्फ वाई। पता है वाई 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 वाई, दिस कॉलर वेरी डी वाला है ना, तो सी ऑप्शन इज द ओनली राइट ऑप्शन। वेरी वेल डन गाइस, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नंबर देखिए आप लोग के सामने, और ये आपकी चाची फूफी ताई जो भी है, इसको थोड़ा सा ध्यान से लेके चलना है, क्योंकि आपको पता है कि अगर क्लोजेस्ट हमारे पिताजी हैं तो वो तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मम्मी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाची ताई थोड़ा सा साइड में रहती है लेकिन ज़रूरी वो भी होती हैं क्योंकि शादियों में काम आती हैं वो। तो आपका अगर एक्टिव पैसिव है, आपका अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, तो ये आपकी चाची ताई का काम करेगी, तो जो कि आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। और दो दो क्वेश्चन ईच आने हैं दोनों के, एक्टिव पैसिव के भी 2 क्वेश्चन और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के भी 2 क्वेश्चन, ठीक है, बहुत बढ़िया। बोल रहा है टीचर सेड रीमा व्हाई डिड यू फेल इन द एग्जामिनेशन। बढ़िया क्वेश्चन है, आंसर करिएगा। व्हाई डिड यू फेल इन द एग्जामिनेशन, जल्दी से आंसर करना है। वेल डन एवरीवन, वेल डन वेल डन एंड वेल डन। जल्दी से सेशन को शेयर करो, क्योंकि आपको पता है सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने का मतलब है आप एसएससी को खुश कर रहे हैं, क्योंकि एसएससी सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देती है, ऑप्शंस अलग देती है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन सेम रहते हैं। अब बहुत सारे बच्चों के आंसर्स आने लगे, मैम ABC मतलब 1 2 3 4 सारे बना रहे हो यार तुम, ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना, कोई एक ही ऑप्शन है। बोल रहा है वाई वाई वाई, है ना, आपको पता है डिड, ये क्या है भैया, पास्ट में है, तो किस में होगा, पास्ट परफेक्ट में। क्लियर हो गया, पास्ट परफेक्ट, तो हैड फेल्ड, हैज फेल्ड हो गया, काट दो तुरंत के तुरंत, जैसे ही देखा काट दिया। हैड फेल लिखा हुआ है, गलती हो गया, हैड फेल्ड, या तो फर्स्ट ऑप्शन होगा या फिर आपका फोर्थ ऑप्शन होगा, इसमें से इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। जो बच्चे सेकंड एंड थर्ड बोल रहे हैं वो तो गए भाई, जो सेकंड एंड थर्ड बोल रहे हैं वो तो गए। अब आप देख रहे हो, बोल रहा है इफ, आपको भी मैंने बताया जब भी कभी WH से स्टार्ट होगा ये आपका यहाँ पर Y आएगा। ऑप्शन कौन सा सही है, ए ऑप्शन। अच्छा, कितने बच्चों ने इस पुराने वाले क्वेश्चन को देख के ये वाला क्वेश्चन सही किया है ना, इस पुराने वाले क्वेश्चन को देख के ये वाला क्वेश्चन सही किया है, जल्दी से बताना है। अभी नहीं जाना कहीं बाहर, अभी नहीं, गेट खुलेगा, रोशनी आएगी, अभी थोड़ा देर रुक जाओ, ठीक है। इसको देख के बताओ। देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, सिंगल क्वेश्चन पढ़ा समझ में आ गया, दूसरा क्वेश्चन भी सही कर लेते हैं, है ना, उसमें से ही बनना है आपको। पिछला क्वेश्चन था, पिछला क्वेश्चन आपने सही किया, ये वाला क्वेश्चन आपने उसको देख के सही कर दिया कि भैया इफ तो कभी नहीं आ सकता, क्योंकि अगर WH से शुरू हुआ है तो WH ही कनेक्टर बनाना पड़ेगा। क्लियर है ना, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी वेल डन एवरीवन। इसका मतलब है कि 6 क्वेश्चंस यहाँ तक हमने सही कर लिए, 12 नंबर हमारे आ चुके हैं। चलिए यहाँ पर आपको सही करना है स्पेलिंग चेक का क्वेश्चन, जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विसियस
आपको कहीं ना कहीं फील आ रहा होगा कि ये विशियस वर्ड है। विशियस वर्ड का मीनिंग भी बताना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी वेल डन एवरीवन। मैंने किया मैम, ओके। विशियस बोल रहा है, विशियस। देखो एक वर्ड मैम हमें ये तो पता है डिलीशियस होता है ना मैम, हमें ये तो पता है डिलीशियस होता है मैम, हमें पता है लशियस होता है, एक मैम हमें पता है पैलाटेबल होता है ना, पैलाटेबल। ये सारे वर्ड्स होते हैं जब भी कोई चीज़ हमें बड़ी टेस्टी लगती है, ये सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं डिलीशियस के लिए। लेकिन विशियस क्या होगा? देखो विशियस बताती हूँ मैं, विशियस वर्ड का मतलब भी पता होना चाहिए। विशियस का मतलब हो जाता है एक ऐसा पर्सन जो कि कनिंग होता है। कैसा होता है? कनिंग। कनिंग का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो कि बहुत ही ज़्यादा चालाक होता है, जिसको हम दुष्ट बोलते हैं, है ना, दुष्ट बोलते हैं। और दुष्ट को हम लोग स्लाई बोल सकते हैं, करप्ट बोल सकते हैं, हॉक्स बोल सकते हैं, और बहुत सारे वर्ड्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी वोकैबलरी आप लोग की स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है वोकैब के बिना काम नहीं चलने वाला है। वोकैबलरी अगर बेकार रही तो क्लोज टेस्ट हो या फिर आपका क्वेश्चन हो, दोनों ही आपके गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो आंसर कौन सा होना चाहिए भाई? विशियस, विशियस, विशियस। आंसर इज दिस, विशियस। आपको पता है OUS तो आना ही आना है ना, OUS तो आना है, जिसमें नहीं है वो तो हमें काट देना, इसमें डबल ऐसे काट देना, बचा था ये वाला और बचा था ये वाला, बस इसी को चेक करना था। मैम नाइट में कितने बजे क्लास है? यार 9:45 पे मेरी क्लोज टेस्ट की क्लास होएगी आज, 9:45 PM। मैं आप ही लोगों के लिए क्लोज टेस्ट लेके आऊँगी 9:45 PM पे रात में। हाँ, नाइट में 9:45 PM पे क्लोज टेस्ट की क्लास होगी। अपने पिताजी वाला सिस्टम शुरू कर देना है फिर से, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखें आप लोगों के सामने, ये रहा। चलो जी, अब आगे कौन? पिताश्री। ये आप लोगों का क्लोज टेस्ट, एक बार पढ़ो, आपके पेपर में आया हुआ है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन को सही करने की कोशिश करनी है पूरी पूरी। ऐसा नहीं गलत हुआ तो हुआ, सही हुआ तो हुआ, ऐसा नहीं। अपने आप को आपको फील होना चाहिए गलती हुआ तो यार मेरे से गलत क्यों हो गया, ठीक है। पढ़िए और बताइए आंसर जल्दी से। यस आंसर। चलिए जी, बहुत बढ़िया। इंडिया होल्ड्स डैश, India holds dash place in the global education industry. India has one of the dash networks of higher education institutions in the world. However, there is still a lot of dash for further development in the education system. Government takes a lot of dash in this, which includes the opening of IITs and IIMs in new locations as well. Dash educational grant for research scholars in the most government institutions. अगर आपको यहाँ पर मैं बात करूँ, है ना, तो आपको ये पता है कि मैम जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो ये बोल रहा है होल्ड्स एंड, है ना, जो इंडिया है वो होल्ड करता है, मतलब उसके पास है, क्या है? इंडिया के पास क्या है? इम्पोर्टेंट प्लेस है ना, किसमें? इन द ग्लोबल एजुकेशन इंडस्ट्री। मतलब अगर मैं बात करूं, अगर ग्लोबली हम लोग बात कर रहे हो, है ना, ग्लोबली अगर हम ग्लोब के अकॉर्डिंग अगर हम बात कर रहे हो, तो एजुकेशन सिस्टम जो है इंडिया का वो एक जो प्लेस है उसको होल्ड करता है ना। अब वो क्या ऐसा है कि हम उसको अवॉइड कर सकते हैं? अवॉइड करना मतलब कि है तो है, नहीं है तो नहीं है, हमें क्या ही लेना देना है। इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, वाइटल मतलब महत्वपूर्ण, यहाँ पर बोल रहा है रिडंडेंट, इसका मतलब होता है बार बार कोई चीज होना, है ना,
बार बार कोई चीज जब हम डिसीजन ना ले पा रहे हो, नो डिसीजन एट ऑल। रिडंडेंसी मतलब हो जाता है कोई चीज बार बार होना, और जब हम नहीं ले पाते डिसीजन। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, इंपॉर्टेंट और वाइटल दोनों सेम सेम है, कैसे है गाइस? इंपॉर्टेंट एंड वाइटल दोनों सेम सेम है, तो आप बी ऑप्शन क्यों बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल समर्थ, बिल्कुल सही कह रहे हो कि जो इंपॉर्टेंट है वो भी तो वाइटल होता है, तो हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि हम इंपॉर्टेंट नहीं लगाएं, वाइटल लगाएं? बताइए। इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखो वाइटल, अगर मैं बात करूँ ना, वाइटल एंड इंपॉर्टेंट दोनों ही सेम सेम है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं कहीं पर एक ऐसे, जैसे हम बोलते हैं ना मैम दो चीजें सेम सेम होती हैं, लेकिन हम उनको कहाँ कहाँ पर चेंज करते हैं, हम ये देख के जैसे बोलते हो ना, ये एक वाइटल रोल प्ले करता है ना, तो वाइटल भी लगा देते हैं और वहां पर ही इंपॉर्टेंट लगा देते हैं। लेकिन जहां पर मैं वाइटल रोल लगा रही हूं तो मुझे लगता है ये वाइटल ज्यादा सही है। अति आवश्यक जो होता है वो आपका वाइटल होता है, और इंपॉर्टेंट होता है आपका आवश्यक और महत्वपूर्ण, है ना। अति आवश्यक मतलब हो जाता है वाइटल, अति लगा देना है ना, क्या करता है? अति। और इंपॉर्टेंट क्या होता है? सिर्फ आवश्यक। आंसर इज व्हाट? सिर्फ आपका व्हाट। वेरी वेल देन, इंपॉर्टेंट रोल, है ना। और यहां पर एक बच्चे ने बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात, मैम वोवल लगा हुआ है ना, तो हम वी नहीं लगा सकते, क्या लगाएंगे? सिर्फ आई। ये मैं सोच ही रही थी, कोई तो बोले यार, कोई तो एक ऐसा बच्चा हो जो बोले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सेकंड नंबर ऑप्शन इज द ओनली राइट ऑप्शन। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। यहाँ पर आर्टिकल, आपको पता है ना, आर्टिकल आजकल हम लोग साउंड से स्टार्ट करते हैं, मतलब जो साउंड होती है उसके बिहाफ पे कहीं ना कहीं हम लगाने की कोशिश करते हैं, जबकि वाइटल और इंपॉर्टेंट दोनों ही सेम सेम है। क्लियर है ना मैम? आई थिंक इंपॉर्टेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ऐसा क्या? बहुत बढ़िया मैम। वन ऑफ द रीजंस इज कि यहां पर वोवल है। हाँ ठीक है, वेरी वेल डन, बहुत बढ़िया, है ना। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन गाइज, वेरी वेल डन एवरीवन। जल्दी से नेक्स्ट नंबर आप लोगों के सामने ये रहा आपका क्वेश्चन। अब बोल रहा है, इंडिया हैज वन ऑफ द डैश नेटवर्क्स ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन द वर्ल्ड। बोल रहा है लार्जेस्ट, इमेंस, ह्यूज या फिर इनसिग्निफिकेंट? आंसर करिएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज जिसका गलत हो गया कोई बात नहीं, इतना ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। चलो अब यहां पर अगर मैं बात करूं ना मीनिंग की, लार्जेस्ट मतलब बड़ा, है ना। इमेंस प्रेशर, जैसे बोलते हैं ना वो बहुत ज्यादा प्रेशर ले रहा है, अत्यधिक, इसका मतलब क्या होता है? अत्यधिक। ह्यूज का मतलब भी क्या होता है? साइज में बड़ा, है ना भाई। क्या होता है? साइज में कोई चीज जो बड़ी होती है हम बोलते हैं ना ह्यूज है, ह्यूज। मैमूथ, ऐसे। इनसिग्निफिकेंट जिसकी कोई वैल्यू ना हो, नो वैल्यू, है ना, कोई रीजन ना हो, बेकार की कोई चीज हो जो कि हमारे लिए उतनी वैल्यू ना रखती हो, उसकी बात कर रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है इंडिया हैज वन ऑफ द डैश। अब आपको यहाँ पर क्या समझ में आएगा कि मैम दा लगा हुआ है, दिमाग लगाया मैम, दा लगा हुआ है। सुपरलेटिव डिग्री वी वांट हियर, है ना मैम, हमें क्या चाहिए? सुपरलेटिव डिग्री। अब ये भी बोल सकते हैं इंडिया हैज वन ऑफ द ह्यूज नेटवर्क, बहुत बड़ा नेटवर्क लेकिन साइज में बड़ा। अब यहाँ क्या लगा हुआ है? आर्टिकल। आर्टिकल मतलब हमें क्या लगाना है? सिर्फ लार्जेस्ट इज द ओनली राइट ऑप्शन। क्या करेंगे गाइस? लार्जेस्ट। इमेंस भी लगा सकते हैं, अत्यधिक नेटवर्क है, वन ऑफ द डैश नेटवर्क्स ऑफ हायर एजुकेशन। इंडिया जो है वो एक अत्यधिक नेटवर्क है, तो थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है ना। अब यहाँ पर इनसिग्निफिकेंट भी नहीं बता सकते, क्योंकि उससे पहले हम लोग इंडिया की तारीफ करके आए हैं। तारीफ करते ही हम लोग बुराई नहीं कर सकते। इंडिया की तो कहीं भी जाओ बुराई तुम्हें करनी नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं फॉरेन कंट्री में चला जाता है, इंडिया को बोलते हैं बहुत गंदगी है, ये फलाना ढिमकाना। तुमने सब देख लिया कि जब हमारे ऊपर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी जो पूरा वर्ल्ड फेस कर रहा था, इंडिया सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट निकल के आया है। तो जो बात करते हो ना वहाँ ऐसा, वैसे मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है कि वहाँ जाएँ, वहाँ के, मैंने तुम्हें बताया था ना कि वहाँ के जो पत्ते हैं रेड ग्रीन कलर येलो कलर के, मुझे बड़े ज़्यादा, मेरे मतलब वो ड्रीमी चीज़ है, मुझे बड़ा फैसिनेट करते हैं वो, है ना। मेरा मन है मैं जाऊं, बट इसका मतलब ये नहीं मैं वहाँ जाके यहाँ की बुराई करूँ। यार हम पैदा हुए हैं यहाँ पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बच्चों का फ्यूचर यहीं से बनाना है, तो थोड़े दिन के लिए ठीक लगता है, लेकिन बुराई नहीं।
नो बुराई एट ऑल, ठीक है। तो सुपरलेटिव डिग्री हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। आंसर इज ओनली व्हाट, लार्जेस्ट। वेरी वेल डन एवरीवन। नेक्स्ट नंबर आप लोग के सामने ये रहा आपका क्वेश्चन, जल्दी से आंसर करिएगा। बोल रहा है हाउएवर, हालांकि देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ डैश फॉर फर्दर डेवलपमेंट इन द एजुकेशन सिस्टम। आंसर करिएगा। बहुत बढ़िया, आंसर करिएगा। चलिए, बोल रहा है फिर भी देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, हम में बहुत कैपेबिलिटी है, कैपेबिलिटी फॉर फर्दर डेवलपमेंट इन द एजुकेशन सिस्टम, है ना। क्या है भाई, हमारे पास बहुत सारा पोटेंशियल है। कैसा है पोटेंशियल है कि हम क्या कर सकते हैं, फर्दर डेवलपमेंट के लिए इन द एजुकेशन सिस्टम। प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है पॉसिबिलिटी किसी चीज की, है ना, पॉसिबिलिटी है। अनप्रॉमिसिंग, प्रॉमिसिंग का मतलब क्या होता है मुझे बताइए। मैम हम स्किप कर देंगे, मैम ये वाला हम स्किप कर देंगे। क्यों करना है स्किप, जब पेपर में जाओगे तभी करोगे ना। प्रॉमिसिंग का मतलब बताओ कि ये एक प्रॉमिसिंग चीज है जहां पर आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो कि नहीं, जल्दी से बताओ मुझे। नो कॉम्प्रोमाइज हियर, है ना, कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज हियर। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है कोई भी चीज जो आपकी क्लियर होती है, स्पष्ट होती है ना। पोटेंशियल दैट मीन्स वी आर वेरी केपेबल, है ना। जैसे मैं तुम्हें बोलती हूँ ना यार तुम में बहुत पोटेंशियल है, तुम कर सकते हो जो तुम सोचते हो। मैं कभी कभी तुम्हें बोलती नहीं यार तुम में बहुत पोटेंशियल है, तुम कर सकते हो जो तुम बोलते हो, लेकिन तुम करते नहीं हो, क्या करें, है ना। अगर आपके पास पोटेंशियल है, अगर आप जो सोच रहे हैं अगर आप वो कर लेंगे, इसका मतलब है आप चीजों को करने के लिए केपेबल हैं। अगर आप केपेबल नहीं है, इसका मतलब है कि आप उस दिशा में सोच नहीं रहे हैं, क्योंकि हर एक इंसान हर एक काम करने के लिए केपेबल होता है, इस बात को याद रखिएगा। हाँ, तो मैम वो कलरफुल ट्रीज जापान और साउथ अमेरिका में है, थोड़ा फ्रांस में भी। हाँ, तो मैं वहीं जाऊंगी ना, फिर वहां से तुम लोग को वीडियोस बना के भेजूंगी, ठीक है। मैं उधर ही जाऊंगी और तुम्हें बताऊंगी, फिर देखो मैं पहुंच गई हूँ, ठीक है। चलिए, अब यहाँ बोल रहा है गवर्नमेंट टेक्स अ लॉट ऑफ डैश इन दिस विच वेल एज द, नहीं, इन दिस which includes the opening of IITs and IIMs in new locations as well as dash a lot of largest immense initiative या फिर enterprise। आंसर करिएगा। मैम आज के पिताजी बहुत इजी लग रहे हैं, बहुत अच्छी बात है यार, पिताजी इजी लगने चाहिए, अदरवाइज तो पिताजी तो लंका लगा देते हैं। हाँ जी, जल्दी जल्दी आगे बढ़ो, जल्दी जल्दी। बहुत ही बढ़िया यार, तुम तो बड़े अच्छे निकले, है ना। चलो, ये बोल रहा है गवर्नमेंट टेक्स अ लॉट ऑफ इनिशिएटिव, मतलब शुरुआत कर रही है ना। वो लार्जेस्ट, अत्यधिक। एंटरप्राइज क्या होता है मुझे बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटरप्राइज। वोकेशन नाम सुना है, वोकेशन, वोकेशन नाम सुना है, वोकेशन। वेकेशन तो सुना होगा, जैसे कि मैं बोलूँ यार मैं ना जब मेरी छुट्टियां पड़ेगी वेकेशन में मैं जाऊंगी वो हरे भरे पेड़ देखने, पैसा बहुत लग जाएगा बट जाऊंगी जरूर, है ना। एक होता है वोकेशनल कोर्स, बताओ सबका नाम सुना है कि नहीं तुम लोगों ने। वोकेशनल कोर्स होता है, ठीक है। एक होता है वेकेशन, छुट्टियां, एक होता है वोकेशन। बताइए आंसर। चलिए, आंसर तो बहुत अच्छी बात है, इनिशिएटिव है ना, कि वो क्या कर रही है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है, मतलब शुरुआत कर रही है बहुत सारी चीजों की, है ना। क्या कर रही है, शुरुआत कर रही है बहुत सारी चीजों की। ये जो वोकेशन होता है इसका मतलब होता है बिजनेस, व्यवसाय, व्यवसाय बिजनेस हो जाता है, ठीक है। वेंचर भी आपका वोकेशन होता है, याद रखिएगा। अगर मैं वोकेशनल कोर्स की बात करूं, जो तुम्हारे छोटे मोटे डिग्री कोर्स होते हैं ना, वो आपके वोकेशनल कोर्स होते हैं।
तो वेकेशन छुट्टियां, वोकेशन आपका बिजनेस वेंचर, या फिर जो आपका वोकेशनल कोर्स है वो क्या हो जाएगा गाइस, वो हो जाता है जो आपके छोटे मोटे डिग्री वाले कोर्सेज होते हैं उसकी बात कर रहे हैं, है ना, स्किल्स डेवलपमेंट। बहुत बढ़िया। उधम अगर समर्थ पारिक अगर ऐसे उधम लिखोगे ना तो हमें लगेगा तुम उधम मचा रहे हो। उधम का मतलब हो जाता है हमारे यहाँ दंगा करना, शोर मचाना, नॉटीनेस देखना, वो हो जाता है। ठीक है, आंसर इज व्हाट गाइस, थर्ड नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट नंबर देखें आप लोग के सामने, ये रहा आपका क्वेश्चन। अब ये देखना, इसके बाद आपका ये खत्म हो जाएगा, याद रखना, इसके बाद ये आपका खत्म हो जाएगा और फिर हम देखेंगे पिताजी कितने नंबर हमें देकर गए हैं आज, क्योंकि पिताजी नंबर देते नहीं हैं प्यार से, उनसे नंबर छीनने पड़ते हैं हमें। बोल रहा है एज वेल एज एलिमिनेटिंग, as well as seizing, as well as degrudging, या फिर as well as allocating educational grant। जल्दी से आंसर। अब देखो, एलोकेटिंग द ग्रांट, परमिशन मिलना, है ना, हमने अलॉट कर दिया, परमिशन दे दी। अब यहाँ पर कुछ ऐसे एलिमिनेट, जैसे मतलब बच्चे ऑप्शंस को आपको एलिमिनेट करना है, हटाना। सीज का मतलब क्या होता है, जब्त कर लेना। क्या कर लिया, वही हमने जब्त कर लिया। अब ये बी ग्रजिंग का मतलब नहीं पता मैडम क्या होता है। ग्रजेस होता है ना, ग्रजेस की, तू मेरे साथ पता नहीं कौन से ग्रजेस निकालता है, कौन सी खुन्नस, है ना, कौन से वाली खुन्नस निकालता है मुझसे। कोई एक ऐसा पर्सन जो कि खुन्नस निकालेगा तो वो अपसेट होगा कि नहीं, वो परेशान होगा कि नहीं। तो बी ग्रजिंग का मतलब हो जाता है एक ऐसा पर्सन जो कि अपसेट होता है, या फिर एक ऐसा पर्सन जो अनॉयड होता है, परेशान होता है। ठीक है, तो हम उसे बोलते हैं कि वो बी ग्रज है, या फिर हम बोल सकते हैं ग्रजेस। तो जो आपका ग्रजेस होता है इसका मतलब भी क्या होता है, खुन्नस निकालना। कई बार ये वर्ड आपने सुना होगा, है ना, ये कई बार आपने सुना होगा कि भाई ग्रजेस निकाल रहा है वो मुझसे, मेरे से खुन्नस निकाल रहा है। जैसे कई बार जहाँ हम काम करते हैं वहाँ सामने वाला हमसे मतलब कोई भी बात नहीं होती तो भी हमसे कुछ ना कुछ बोलता रहता है, तो वो क्या होते हैं, ग्रजेस होते हैं, खुन्नस निकालना। ठीक है, चलिए आंसर क्या है, एलोकेटिंग एजुकेशनल ग्रांट, है ना। ग्रांट मतलब परमिशन होती है, क्या, कि हमें कहीं ना कहीं परमिशन मिली है रिसर्च स्कॉलर्स इन मोस्ट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। ठीक है गाइस, क्लियर हुआ कि नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी से बताना है कितने नंबर आए आप लोगों के यहाँ पर, जल्दी से आंसर करना है और बता देना है कितने नंबर आए हैं, पिताजी कितने नंबर देकर गए हैं तुम लोग को, ये बताओ जल्दी से। सेशन को लाइक एंड शेयर करना इंपॉर्टेंट है, फटाफट से लाइक एंड शेयर कर दो जल्दी से। बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फुल ऑफ बीन्स, फुल ऑफ बीन्स का क्या मतलब होता है, जैसे मम्मी घर में बीन्स बनाती है तो हम खाते नहीं हैं, है ना। और एक होता है स्पिल द बीन्स, सारे वर्ड्स देखने हैं आपको। बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया। एक होता है गाइस स्पिल द बीन्स, ये तो सबने सुना है। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है जो बात नहीं बतानी थी वो बता दी, है ना, कोई चीज को रिवील कर देना, डिस्क्लोज कर देना, है ना, कोई चीज को रिवील कर देना, डिस्क्लोज कर देना, आपका क्या हो जाता है कि कोई भी बात थी जो आपको बता दी। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है फुल ऑफ बीन्स, इसका मतलब क्या होगा, स्पिल द बीन्स सबको पता होता है, लेकिन फुल ऑफ बीन्स क्या होता है, आंसर करिएगा। वेरी वेल डन, बहुत बढ़िया। यहाँ पर आंसर्स मेरे पास आने लग गए हैं। एक बोल रहा है लाइवली मतलब चेयरफुल पर्सन, पैक्ड मतलब बिजी, बिजी मतलब बिजी, पैसिमिस्टिक पर्सन एक ऐसा पर्सन जो हमेशा नेगेटिव रहता है ना, नेगेटिव साइड को जो सोचता है वो आपका पैसिमिस्टिक होता है। ये आंसर नहीं है, बिजी और पैक्ड द सेम है। आंसर इज व्हाट गाइस, सिर्फ लाइवली। वेरी वेल डन एवरीवन। बहुत सारे बच्चे बिजी बता रहे हैं, तो बिजी नहीं हो सकता। फुल का मतलब ये नहीं है कि तुम फुल हो गए हो, तुम्हारे पास बहुत काम है। फुल ऑफ बीन्स का मतलब हो जाता है जब कोई पर्सन चीयरफुल होता है, लाइवली होता है, जिंदा दिल होता है, उसकी बात कर रहा होता है, विशियस जो भी आया था। साथ साथ में स्पिल द बीन्स का मतलब हो जाता है कोई चीज को रिवील कर देना। क्या कर देना गाइस, रिवील कर देना। एंड द ओनली राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 13 इज फर्स्ट नंबर ऑप्शन।
क्लियर हुआ कि नहीं? वेरी वेल डन एवरीवन। नेक्स्ट नंबर आप लोगों के सामने ये रहा आपका क्वेश्चन, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। थोड़ा टाइम लेके थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को करो, समझ में आएगा, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और ये भी तुम्हारा चाची ताई में ही आता है क्योंकि 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे इससे, ठीक है। एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और जंबल तुम्हारे चाची ताई हैं, याद रखना। Very well done. If it was a wonderful, almost awful sight, in place of the hayfield was a lodge with waves on it. At 7 next morning I awoke and rushed to the window. As I went to sleep, I reflected that the rain must be filling the dam. That afternoon rain fell in the torrents and continued all evening and night. थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को देखना है, थोड़ा ध्यान से, मजा आएगा पढ़ के। शिट तुम्हारा गलत हो गया, सिट ये वाला SIT वाला सिट नहीं होता है। अब चलो कुछ ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर आपको समझनी है, पढ़नी है। देखो यहाँ पर दे रहा है लोच दिया हुआ है, लोच, और हे फील्ड दिया हुआ है। हे आपको पता है ना, हे क्या होता है? घास का ढेर है ना। हे स्टैक होता है ना, हे स्टैक होता है, हे स्टैक मतलब घास का ढेर। और ये जो घास होती है उसको हम क्या बोलते हैं? हे, जो भूसा होता है उसकी बात कर रहा है। हे फील्ड क्या हुआ आपको पता है? हे फील्ड जो होता है वो होता है जहां पर आपका ये वाला घास जो उगता है ना, घास उगता है जहां पर वो आपका हे फील्ड हो जाता है। देखो आज एक नया वर्ड सीखोगे तुम, लोच। लोच का मतलब होता है, पुराने टाइम में लोच को लेक बोला जाता था, झील, है ना। इस वर्ड को अपने पास रखिएगा, ये पेपर में पूछा गया है, ये पूरा का पूरा। लोच का मतलब यहां पर हो गया गाइस झील। अब जल्दी से आंसर कर देना है, क्या होगा? डी से स्टार्ट होगा, डी से या फिर सी से? बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहे हैं। ओह माय गॉड मैम, यही तो लग रहा है पूरा खानदान रूठ गया है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है यार, तुमसे कोई नहीं रूठा है, टेंशन मत लो। पिताजी भी तुमने इतने अच्छे से सही किए हैं, मम्मी और पापा तो हमेशा खुशी रहते हैं, चाची ताई को खुश रखना इम्पोर्टेंट है। जल्दी जल्दी, इतना टाइम नहीं लेना। आपने ऑप्शंस देखे नहीं, आपने ऑप्शंस देखे ही नहीं। आपको सारे ऑप्शंस में दिखेगा बी और ए सेम सेम है, मतलब बी और ए साथ साथ में। आपने ऑप्शन चेक ही नहीं करे और आप बस लगे कि कहाँ पर सही होगा, क्या सही होगा। आपने ऑप्शन क्यों चेक नहीं करे भाई? वो दे रहा है, देखो यहाँ पर भी बी ए साथ में, यहाँ पर भी बी ए साथ में, बी ए, मतलब बी और ए साथ में ही रहेंगे। अब बचा कौन सा यार? सी और डी। बस आपको ये चेक करना था कौन से वाला पहले लगा दूं, है ना। अब आपको पता है कि वो बोल रहा है आफ्टरनून रेल जो थी वो कहीं ना कहीं फैली हुई है। जैसे ही वो सो के उठा, है ना, जैसे ही वो सो के उठा तो आफ्टरनून रेल जो है, रेन, वो डी ऑप्शन, एंड देन आपका क्या? सी ऑप्शन, और उसके बाद खत्म काम, मुद्दा। ऑप्शंस आपको बहुत हेल्प करेंगे भाई, ऑप्शंस हेल्प करेंगे, बस ये बात याद रखना है। बी और ए साथ में रहेंगे तो बी और ए कभी भी आपके फर्स्ट पार्ट पे देख लो तो यहाँ पर दिख ही रहे, नहीं आएंगे। मैम ए सी बी साथ में आएगा, नहीं भाई, बी और ए साथ में है। क्लियर हुआ? कोई कोई ऐसे कर रहा है, ओ माय गॉड। तो कोई बात नहीं यार, हो जाता है। इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। जो जहाँ पर आप टाइम सेव कर सकते हो ना, वहाँ से टाइम सेव करो, क्योंकि ये चाची ताइयों को मनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इनको मना के रखना पड़ेगा, अदरवाइज तुम्हारी शादियों में जो काम होते हैं वो ये नहीं करेंगी,
ठीक है, क्योंकि यही तुम्हारी शादियों में पर्टिकुलरली रोल निभाएंगी सारी चीज़ों का। चाची ताई को बुलाया जाता है ना शादियों में काम के लिए, तो ये नहीं आएंगे फिर। जिसका सही हुआ बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नंबर देखें जल्दी से आप लोग के सामने। फिर से एक और चाची ताई। अब की बार इसको गुस्सा मत दिलाना, अब की बार नाराज करके मत भेजना, खुश करके भेज दो एकदम से। जोंग जोंग एंड हुआ हुआ, ये देख रहे हो, जोंग जोंग एंड हुआ हुआ। Since then cow, pigs, dogs and other mammals have been cloned. Cloned का मतलब है कि उनको बनाया गया है, ठीक है। They were created with the identical technique used to clone Dolly the sheep back in 1996. 2 monkeys have been cloned in a Chinese laboratory. Zong Zong and Hua Hua were born a few weeks ago at a Chinese lab. अब आप देख रहे हो, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देना कि मैडम ये जो 2 मंकी हैं क्लोन हुए थे, है ना, उनको बनाया गया है, क्लोन बनाया गया है उनका, है ना, उनका क्लोन बनाया गया है। बहुत ही बढ़िया, अभी मेरे पास आंसर्स आने लगे हैं। वेरी वेल डन। 2 मंकी क्लोन हुए चाइनीज लेबोरेटरी में। दोनों का नाम क्या है? जोंग जोंग एंड हुआ हुआ, है ना, जोंग जोंग एंड हुआ हुआ नाम है। तो ये तो इसी की बात कर रहा होगा ना, इसी की बात करेंगे ना, जोंग जोंग एंड हुआ हुआ। अब जोंग जोंग हुआ हुआ उनका नाम है, क्या है कुछ नहीं पता, क्योंकि वहां पर नाम ऐसे ही होते हैं। चलो, बहुत जरूरी था ये, थोड़ा सा बस ध्यान रखना। आंसर सिर्फ ये ऑप्शन है, ये सब छोड़ दो। बोल रहा है 2 मंकी जो थे वो क्लोन हुए थे चाइनीज लैब में, और यहाँ पर 2 का नाम है जोंग जोंग एंड हुआ हुआ। यहाँ से तो कोई मतलब ही नहीं ना इनका, यहाँ से तो कोई मतलब ही नहीं है ना। 2 मंकी जो है वो कहाँ हुए थे भाई? यहाँ पर क्लोन हुए थे, जोंग जोंग एंड हुआ हुआ। COD साथ होना चाहिए, COD साथ होना चाहिए, COD साथ कहाँ पर है? सिर्फ ए ऑप्शन में। और फर्स्ट ऑप्शन क्लियर हुआ। 2 मंकी को क्लोन किया गया और जोंग जोंग एंड हुआ हुआ। एक इसमें से ये रहा मंकी जोंग जोंग, एक दूसरा ये रहा हुआ हुआ। चाची ताई नाराज करी कि या खुश कर दी, ये बताओ? कर दी खुश? वेरी वेल डन। देखो ये बढ़िया था, मजा आया कि नहीं? जल्दी से बताओ मैडम, मजा आया है ना? अच्छा लगा, समझ के पढ़ के मजा आ गया, बहुत हो गया ना? हाँ, जोंग जोंग एंड हुआ हुआ दोनों मंकीज के नाम है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखें आप लोग के सामने, ये रहा ओपोथिकैरी। ओपोथिकैरी का सिनोनिम बताना। तुम आज इसे बता के दिखा दो, तुम्हारा नाम बदल दूंगी मैं, मतलब तुम्हारा नाम तो क्या ही बदलूंगी, है ना। ओपोथिकैरी। मैम मेरा करेक्ट हुआ, वेल डन एवरीवन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मेरा फिर से गलत हो गया, अरे कोई बात नहीं यार, सही होगा, एक बार जीवन में जरूर सही होगा कुछ ना कुछ, और वो आपको लीड कराएगा आपके सक्सेस की तरफ। और एपोथिकैरी क्या हो जाता है? टूल, टूल बॉक्स, टोल या फिर पिंसर्स। आंसर करिएगा, जल्दी जल्दी आंसर करना है सभी को। मैम ए ऑप्शन, टोल। जब तुम कहीं जाते हो टोल लगता है ना, बोलती है ना गवर्नमेंट, इतनी बड़ी बड़ी सड़कों पे जाओगे, जो इतनी सारी लेन वाली सड़कें हैं, पैसा लेते हैं तुमसे। क्या लेते हैं? पैसा, टोल, है ना। अब तुम कहते हो मैडम पोल कर लो, है ना, पोल टोल पोल टोल, है ना। अब यहाँ जैसे वो क्या, वो कौन सा था? हुआ हुआ, है ना, जोंग जोंग एंड हुआ हुआ था ना। अब यहाँ क्या बोल रहा है? एपोथिकैरी। टोल नहीं होता, टूल बॉक्स नहीं है, टूल इज द ओनली राइट ऑप्शन। पिंसर्स नहीं होता है, पिंसर्स होता है जिससे हम क्या करते हैं, जैसे आपने देखा होगा ना, मम्मी जो होती है कढ़ाई वगैरह उठाती है ना, तो चिमटा जो होता है वो आपका टोंग्स हो जाता है, लेकिन जो पिंसर्स होते हैं उसका हिंदी नाम याद नहीं आ रहा मुझे, है ना, जिससे हमको, जैसे चाय का बर्तन उठाया, कढ़ाई उठाई या फिर भिगोना, मम्मी को याद होगा, मम्मी से पूछ के, मम्मी क्या बोलते हैं उसको, है ना, जल्दी से बताओ मम्मी क्या बोलते हैं उनको। देखो इक्विपमेंट याद रखना, हमेशा पेपर में आएगा, इक्विपमेंट, इक्विपमेंट होगा, है ना। इक्विपमेंट, इक्विपमेंट्स कभी नहीं होता, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। टूल होता है और टूल के साथ साथ टूल्स भी होता है ना। तो टूल का टूल्स बना सकते हैं, लेकिन इक्विपमेंट का इक्विपमेंट्स हम नहीं बनाते हैं, ठीक है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट नंबर आप लोग के सामने, यहाँ पर बढ़िया क्वेश्चन था, तुम लोगों ने नहीं किया। शेफ क्या होता है? शेफ, आंसर करेगा शेफ। इट्स नॉट चीफ,
ना फिर यहाँ पर शेफ है, जैसे खाना बनाने में जो एक्सपर्ट होते हैं शेफ। आंसर करिएगा। चीफ है, डिसऑर्डर है, एनॉय है या फिर प्रेज है, आंसर करना है सभी को। चंडासी सांची बोल रहे हो, हाँ बोला जाता है चंडासी जो होती है ना, संडासी जिससे कि हम पकड़ लेते हैं, हाँ चंडासी का है, बिल्कुल सही कह रहे हो। हमारे यहाँ भी पकड़ बोलते हैं, सफुद्दीन हमारे यहाँ भी पकड़ ही बोलते हैं यार, ये हमारे यहाँ इतना गाँव वाला जो तुम बोल रहे हो ना संडासी बंडासी, हमारे यहाँ नहीं बोलते, बट इट्स ओके, जो भी जैसा बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। संडासी बोल रहे हो, पिंसर्स, यस यू आर राइट गाइस। मराठी हमारे यहाँ भी पकड़ ही बोलते हैं, सब कौन बोलेगा पूरा संडासी वंडासी, तो वो तो गड़बड़ हो जाएगा, वो तो ऐसा लगेगा 1 गिलासी 2 गिलासी 3 गिलासी 4 वाला हो जाएगा ना संडासी तो, ठीक है। चलिए यहाँ बोल रहा है शेफ। शेफ का क्या मतलब होता है, देखो बहुत बढ़िया। एक होता है शेफ जो खाने बनाने का एक्सपर्ट होता है, ठीक है। एक होता है चीफ जो इम्पोर्टेंट होता है, जैसे अभी हम वाइटल और इम्पोर्टेंट पढ़कर आए ना। अब यहाँ पर शेफ है। शेफ, शेफ का क्या मतलब है, ये नहीं अनॉय, परेशान कर देना किसी को, क्या कर देना गाइस, परेशान कर देना। चीख चीख के मेरा दिमाग दही कर दिया है ना, तो ये शेफ का मतलब क्या हो गया, चीख चीख, चीख चीख कर मेरा क्या कर दिया ना, स्क्रीम होता है, चीख का मतलब स्क्रीम, स्क्रीम, स्क्रीम का मतलब क्या हो जाता है भाई, स्क्रीम का मतलब होता है चीखना, है ना। चीख चीख कर मेरा क्या कर दिया, दिमाग की दही कर दिया है ना, चीख चीख कर मेरे दिमाग की दही कर दिया। तो प्रेज भी आंसर नहीं है, एनॉय आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नंबर देखें आप लोगों के सामने, ये रहा, पर्सन हु रॉब्स शिप्स, भैया लूट लेना, जल्दी जल्दी, लूट लिया वाला। पायरेट्स होते हैं, बैंडिट्स होते हैं, डकैत होते हैं या फिर रॉबर्स होते हैं, आंसर करना है। देखो हम ये बोलते हैं डकैत आगे डकैत, रॉबर्स आगे रॉबर्स, और साथ साथ में बैंडिट्स आगे। इन तीनों का मतलब तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, ये तुम लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। आपको क्या करना है कि आंसर तो बताना है, लेकिन साथ साथ में आपको इसका हिंदी मीनिंग, पर्टिकुलरली देखो चोर सारे हैं, चोर सारे हैं, इसका हिंदी मीनिंग बताना है, इसका हिंदी मीनिंग बताना है और इसका हिंदी मीनिंग बताना है। आंसर तो पायरेट्स है, पायरेट्स। आपने मूवी भी देखी है, कौन सी मूवी है बताइएगा, और उसके हीरो कौन है वो भी बताइएगा। मुझे हीरो का नाम नहीं पता रहता, मैं ऐसे मूवीज देख नहीं पाती हूँ। तो पायरेट्स ऑफ ग्रिल में खाना खाने जाती हूँ मैं, है ना, और शायद वही मूवी का नाम है, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन। बहुत बढ़िया। तो पायरेट्स ऑफ ग्रिल में तो मैं खाना खाने जाती हूँ, मुझे वहां से याद है, ठीक है। वहां पर जो हीरो का नाम है वो बताओ, हीरो का नाम, हीरो का नाम बताना है, हीरो का नाम, उसमें जो गंदा सा हीरो है उसका क्या नाम है। हाँ ऐसे ही याद तो करना था। वो भी तो वहां पर क्या करते थे, वो भी पानी के जहाज में होते थे और चीजों को चुराते थे, तो वहीं से आपको याद रखना है, जैक स्पैरो। हाँ तो मूवी से ही तो याद करा रही हूँ मैं आपको, लेकिन इन तीनों की हिंदी मीनिंग्स आप लोगों का टास्क है, मतलब आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। अब कितने बच्चों को ऐसा लगता है कि मैम हमने एकलव्य बैच नहीं लिया था, और आपको जब आप क्वेश्चन करते हो तो क्या आपको मजा आता है क्वेश्चंस करने में, अच्छे लगते हैं कि नहीं, फील आती है कि नहीं यार ये क्वेश्चन पक्का आया होगा, थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन है, ऐसा पूछा गया होगा जरूर, है ना। क्योंकि हमें तो सारे चोर ही लगते हैं, मम्मी तो कहती चोर आया चोर आया चोर आया, गांव में तो ये होता है चोर आया। अब वो आपका रॉबर हो, अगर वो आपका डकैत हो, या फिर आपका बैंडिट्स हो, या फिर आपका पायरेट्स हो, मैम वो गंदा नहीं है, अच्छा है। अच्छा ज़्यादा दिल पे मत लेना, कोई लोग किसी लोग के फ़ैन भी होते हैं, ऐसा ना हो कि भाई मुझे नहीं पता ज़्यादा ना, जैसे आपको पता है कि जब किसी को किसी चीज़ के बारे में पता नहीं होता तो वो कुछ भी बोलता है, तो वैसा वाला केस है यहाँ पे। तो इसीलिए बोला जाता है हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, तब मुझे जाके पता होता। जो अपना जैकू है, जैकू मतलब जैक है ना, वो बढ़िया है ना। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, गंदे से बाल वाला तो बिल्कुल है, यू आर राइट, है ना, बाल तो गंदे से है क्योंकि वो वहाँ नहाता थोड़े ना है, वो गया डुबकी मारी और हो गया, है ना। तो चलो अब मैं आपके लिए लेकर आती हूँ आपका बैच, जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो बिना कुछ कहे धहे, वरना बहुत पिटोगे, ठीक है। साथ साथ में आपको अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। ऐप को डाउनलोड करना ज़रूरी है क्योंकि वहीं से आपको मिलेगा बहुत सारा कुछ। और जैसे ही आप अड्डा 24/7 पे आओगे, आपको क्लिक करना है फर्स्ट लिंक पे जो कि उसमें आया हुआ है, ऑल कोर्सेज पे जाओ। और आज आपके लिए कुछ स्पेशल है मेरे पास, ठीक है, एसएससी और एसएससी CHSL। आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैम क्रैश कोर्स पे आ जाते हैं, मैडम क्रैश कोर्स बढ़िया रहेगा,
है ना, अब टाइम भी कम बचा है, तो मैम क्रैश कोर्स में जल्दी हम लोग सारा पढ़ देंगे, हमें टेंशन ही नहीं होने वाली बिल्कुल भी। तो क्रैश कोर्स में अगर आप जल्दी पढ़ना चाहते हैं सारा कुछ, तो आप लोगों के लिए हम लोग लेकर आए हैं क्रैश कोर्स। 16 जून से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, 16 जून से स्टार्ट होगा। तो ये रहा भैया क्रैश कोर्स। जैसे ही यहाँ पर पहुंचेंगे आपको 200 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी, जो कि 16 जून से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। आपको क्या करना है, ये टियर 1 टियर 2 दोनों के लिए होगा, और मैं यहाँ पर आप लोगों को धुआंधार तरीके से नोट्स देने वाली हूँ, जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कूपन कोड लगाना है गाइज यहाँ पर Y452, आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। जो बैच नहीं ले पाया था, जो भी बच्चा, या जिसको ऐसा लगता है कि मैम बैच लेने में मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, है ना, तो आप इस क्रैश कोर्स में एनरोल करिए बिना किसी प्रॉब्लम के, है ना। और अगर आपको ऐसा लगता है मैम ये मुझे 700 रुपये का चाहिए, प्लीज दिलवाओ ना, तो ये 750 प्लस रुपीज का आपको मिल जाएगा। कब, जब आप क्या करेंगे, जब आप यूज करेंगे अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन, साथ साथ में मेरा कूपन कोड Y452। आपको पता है टाइम आप लोगों के लिए बड़ा प्रीशियस है, अगर आप इस टाइम को वेस्ट कर दिए तो याद रखना अगले साल आपका एग्जाम होगा, और तब तक आप लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके होंगे। इसीलिए मेरा कूपन कोड और अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन आप लोगों का सिलेक्शन है, याद रखिएगा। एंड मूवमेंट पे पड़ी हुई बहुत सारी चीज हमारे पेपर में आती हैं, और हमने कई बार ये बात नोटिस भी करी है। तो आपका क्रैश कोर्स आप लोगों के लिए लेकर आएगा सिलेक्शन। तो आप लोगों के लिए ज़रूरी है 16 तारीख से पहले ही इस क्रैश कोर्स में एनरोल कर लेना, जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अच्छा, अगर मैं ये बात पूछूं कि यार कितने बच्चों को ऐसा लगता है कि हमें प्रैक्टिस तो करनी है यार, हमारे बेसिक्स भी अच्छे होने चाहिए, क्योंकि आपको पता है पिताजी आएंगे ही आएंगे, ठीक है, माता जी भी आएंगी, चाची फूफी ताई भी आएगी ही आएगी। तो वो ही होता है आपका मेन पार्ट, ठीक है, जिसके दो क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा ही होगा उसमें। तो वो तो आपको पता ही है ना पूरा का पूरा पैटर्न कैसे आएगा पेपर का। नेगेटिव मार्किंग भी है, गलती करोगे तो फंस जाओगे, ठीक है। तो आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैम यश की वैलिडिटी खत्म हो गई क्या, यार एक बार चेक करो जाके, अगर होगा तो यश भी ले सकते हो आप। यश बैच मेरा ले सकते हो आप वोकैबुलरी के लिए, वोकैब के लिए यश बैच ले लो अगर लेना है तो, है ना, बढ़िया वोकैबुलरी है। तुम लोग के लिए बुक भी का भी कर रही हूँ प्रबंध में, बुक बन जाएगी, तुम लोग के पास आ जाएगी, और जल्दी से उसको पढ़ लेना। क्लियर है ना। थैंक यू सो मच एवरीवन, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्लास आपकी रीजनिंग की होने वाली, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दिमाग लगाने के लिए दिमाग होना चाहिए, और मुझे पता है तुम्हारे पास दिमाग है, तो जाइए दिमाग लगाइए, रीजनिंग के क्वेश्चंस सॉल्व करिए, ठीक है। टियर 2 में इंग्लिश बहुत अच्छे से आने वाली है। मैम मेरा एग्जाम है 20 को MTS का, टेंशन मत लो। MTS वालों के लिए मैं 10 तारीख से ही कुछ ना कुछ नया करने वाली हूँ, और 10 से लेके 20 तक तुम्हारी क्लास चलाऊंगी, क्योंकि 13 से 20 जून तक तुम लोग का पेपर है ना, तो सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ मैं। तुम्हें ऐसे बीच में थोड़ा ना छोड़ूंगी यार, तुम्हें पढ़ाया है मैंने, है ना, क्या बात कर दी, है ना। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर एंड बाय बाय, बहुत बहुत शुक्रिया, राधे राधे, राम राम गाइस, थैंक यू। गुरु माँ अपना ख्याल रखना, आपका पुत्र सूरज प्रकाश जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल सूरज जी, बहुत बहुत थैंक यू। RD वर्मा थैंक यू बच्चे। नेहा 15 जून को पेपर है, कोई बात नहीं, आपकी तैयारी मैं कराऊंगी, टेंशन मत लीजिए। थैंक यू एंड टेक केयर बच्चों, थैंक यू एंड थैंक यू। पलक टेंशन मत लो, 13 को है ना तुम्हारा पेपर, 10 से क्लासेस स्टार्ट कर दूंगी मैं, 10 से 20 तक क्लास चलेगी, और साथ साथ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी, जैसे जो पेपर हो गया उसके साथ में उसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ठीक है। थैंक यू।